Hello everyone. So in this video we will discuss about the stages of the consciousness. So the first stage is field of consciousness. तो field of consciousness से हम ये समझते हैं, जिसे मैंने awareness लिखा है वहाँ पे. So awareness क्या है? मतलब एक field है. Field means एक boundary है जिसके अंदर सारे processes हो रहे हैं. तो फील्ड मीन्स जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक न्यू बॉर्न बेबी है. सो न्यू बॉर्न बेबी को नहीं पता वो कॉन्शियस होते हुए भी अनकॉन्शियस है, बिकॉज वो उन्हें पता ही नहीं है कि उनके पास क्या पावर्स है, राइट. सो जब उनका डेवलपमेंट होता है 9 मंथ्स के बाद, जब उनका डेवलपमेंट होना शुरू होता है, देन उनको पता चलता है कि उनके पास वो सारी पावर्स हैं कि वो चल सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, राइट. सो बेसिकली इन जनरल तो फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब है एक बाउंड्री है जिसके अंदर सारे प्रोसेसेस हैं. तो फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस जो हमने बनाई हुई है, जो हमने बाउंड्री बनाई हुई है जिसके अंदर ब्रह्मांड है पूरा, तो वहाँ पर हमें ये पता है कि हम एक ह्यूमन हैं. वी आर द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. सो वी हैव द एबिलिटी टू डू ऑल दीज फंक्शंस, ऑल दीज नेसेसरी फंक्शंस विच इज़ नीड फॉर दिस एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, राइट. नाउ सेकेंड इज ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस. तो ऑब्जेक्ट क्या है? जो फैक्ट है, मतलब फिजिकल लाइफ में, मतलब आप मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो इस मटेरियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव जो फैक्ट है मीन्स सबके दिमाग में थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं. 99% लोगों के पास ये चीज़ें हैं, फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, इधर इट्स नेगेटिव और पॉजिटिव. मतलब है तो सही, थॉट्स हैं, पढ़ ले रहे हैं, लिख रहे हैं, आप समझ रहे हैं चीज़ों को, आप जान रहे हैं, आप लर्न कर रहे हैं. सो दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्शियसनेस. ओके, फिर आपके पास समझने की ये ताकत आए कि आप कौन हैं, आप अपने अंदर डीपर जाते हैं, राइट. तो मटेरियल वर्ल्ड में आप इसका एग्जांपल ये ले सकते हैं दैट वी हैव अ लंग्स, वी हैव हार्ट, वी हैव लिवर, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. तो हमारे जितने भी बॉडी फंक्शंस हैं, तो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव. ओके, और उसमें सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव रोल प्ले हमारा माइंड करता है, आवर ब्रेन, क्योंकि सारा समझने का पावर हमारा वहीं से है. हमारे पूरी बॉडी फंक्शन हमारे न्यूरॉन पैटर्न पे डिपेंडेंट है. नाउ थर्ड इज़ द सब्जेक्टिव ऑफ कॉन्शियसनेस. तो हमने लास्टली भी वीडियो में ये डिस्कस किया था कि सब्जेक्टिव क्या है, कैसे हम चीज़ों को परसीव कर रहे हैं, मतलब हम चीज़ों को कैसे समझ रहे हैं. जैसे क्लास में एक दो मान लो 90 स्टूडेंट्स हैं, तो 90 स्टूडेंट्स में सबकी एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है. कोई जल्दी पिक कर लेता है, कोई लेट से समझता है. सो दैट इज़ दी सब्जेक्टिव ऑफ कॉन्शियसनेस. कि अगर कोई पर्सन किसी के पास बहुत ज़्यादा इमोशन है, बट सामने वाला उस इमोशंस को समझ नहीं पा रहा है, तो जो समझ नहीं पा रहा है वो क्या है? विटनेस कर रहा है. मतलब वो चीज़ों को कैसे ले रहा है, वो उनकी एबिलिटी है. मैं कैसा दे रही हूँ, ये मेरी चीज़ है. तो जो ले रहा है, जो समझ रहा है, जो परसीव कर रहा है, वो सब्जेक्टिव ऑफ कॉन्शियसनेस है. एंड हमारे लाइफ में, इन डे टू डे लाइफ में, हमारे सब्जेक्टिव ऑफ कॉन्शियसनेस इज़ मोर डोमिनेटिंग, क्योंकि ये एवरी सेकेंड कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है. एवरी सेकेंड अगर आप आसपास खुद में भी ऑब्जर्व करो, तो आप कुछ पल कुछ सोचते हैं, कुछ पल कुछ, और फिर जो आपसे कॉन्वर्सेशन में भी आता है, या फिर आप डे टू डे लाइफ में जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वहाँ पर आपके सब्जेक्टिव ऑफ कॉन्शियसनेस चेंज हो रहे हैं एज पर देयर ओन नीड्स, आर ओन नीड्स. नाउ फोर्थ इज़ द ग्राउंड ऑफ ऑल बीइंग. तो सबसे बड़ा है, जो सबसे सुप्रीम है, विच इज़ कॉल्ड द ब्रह्मांड, द अल्टीमेट रियलिटी. सो दैट इज़ द प्योर कॉन्शियसनेस वेयर नथिंगनेस इज एग्जिस्ट. तो इस प्योर कॉन्शियसनेस में जो ग्राउंड ऑफ ऑल, मतलब जो सबका बेस है इस ह्यूमन लाइफ में, जो ये समझने की ज़्यादा ज़रूरत है. तो इस ग्राउंड ऑफ ऑल बीइंग में ये सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं. फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस आ रहा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्शियसनेस इज देयर, एंड सब्जेक्टिव ऑफ कॉन्शियसनेस इज देयर. सो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच. एनी डाउट कोई भी कमेंट कर सकता है, एंड दे कैन आस्क मी. थैंक यू.